बीते कई दिनों तो अपनियां मंगां नूं लैके रोस मुजाहरा कर रहे पंजाब यूनीवर्सिटी के टीचरां ने एक बार फिर तो सैक्टर 17 के प्लाजा दे विच कैंडल मार्च कढिया, जिस विच काफ़ी संख्या दे विच अध्यापकों ने हिस्सा लिया ते इन्हां अध्यापकों ने सैक्टर 17 प्लाजा दे विच ही कैंडल मार्च कढिया अते इन्हां वल्लों मंग कीती गई है कि पंजाब सरकार ने सारे कर्मचारियों की तनख्वाह वधा दी है, लेकिन अध्यापकों को 7वां तनख्वाह कमीशन लागू करके नहीं दिता गया, जो कि अध्यापकों के नाल बेइंसाफी है, जिसनूं लैके पहला भी पंजाब यूनीवर्सिटी कैंपस दे विच भुख हड़ताल ते ओ बैठे सी ते उस दौरान सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह ने उन्हां नूं भरोसा भी दिता सी ते उन्हां दी फाइल नूं अगे वधाया सी, लेकिन उन्हां दीयां मंगां अजे तक सरकार ने नहीं मन्नियां। जो ये आज का कैंडल मार्च है, ये जो पी फैक्टो ने कॉल दी हुई है, सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट शुरू किए हैं 8 तारीख से। ये हर यूनिट में पी फैक्टो के कॉल के अंडर यूनिवर्सिटी के टीचर्स और कॉलेजेस के टीचर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि असेंबली सेशन शुरू हो चुका है कि सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। बड़ा लेट हो चुका है पहले ही, स्पेशली जो 7th पे कमीशन यूजीसी पे स्केल है वो अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए। हालांकि सरदार प्रगट सिंह जी हमें एश्योरेंस दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी फ़ाइल आगे भी मूव कर दी है फिनांस डिपार्टमेंट पे, बट समहाउ फाइल वहाँ पे रुकी हुई है। तो ज़्यादा देर अब वेट करने का कोई मतलब रह नहीं गया। जब वो कन्विंस हो चुके हैं कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, तो क्यों फिनांस डिपार्टमेंट में फ़ाइल रुकी हुई है, ये हमें बड़ा परेशान कर रहा है। टीचर्स में बड़ा रोष है। तो इस टाइम हम ये चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसका संज्ञान लें, और इतने वो काम कर रहे हैं आजकल, तो ये टीचर्स का जेन्युइन डिमांड्स है, सारे देश में लागू हो चुका है, तो हमें क्यों इससे दूर रखा जा रहा है। तो उसी का ये है कि रोस मार्च हम आज कैंडल मार्च की फॉर्म में करके उनको सरकार को ये जिताना चाहते हैं कि टीचर्स के ड्यू उनको जल्दी दिए जाएं। अगर फिर भी पंजाब सरकार ने, जैसा कि हम महसूस करते हैं कि जब एक बार ये फाइल मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच गई, अब फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को फैसला लेना है जिसमें उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में कर चुके, आप अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी कर चुके, और आपके पास कोई औचित्य रह नहीं जाता कि हम ये कहें कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर को नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे। वो वर्चुअली ये उनके अभी जो डिले का मतलब ये निकल रहा है कि पंजाब के सभी एम्प्लॉइज़ को हमने दे दिया, पेंशन वालों को दे दिया, पर यहाँ तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले इनको तो हम देंगे नहीं, और देंगे भी तो डीलिंक करके देंगे, और वो भी जो अपना फैसला है कि साथ में पे कमीशन के हिसाब से फ्यूचर में करेंगे, उसको छोड़ कर उसे कुछ कम करके देंगे। तो इन मुद्दों पर हमारी पंजाब सरकार के साथ हम, ऐसा नहीं है कि इन टच में नहीं है, कुछ प्रोग्रेस है, कुछ बातचीत उनके साथ हुई है, कुछ आगे चल रही है, बीच में ये सेशन भी आ गया। तो इसीलिए हमने जो गिरफ्तारी का प्रोग्राम है वो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर 23 तारीख को मोरिंडा में रखा है। तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि उससे पहले सरकार कुछ अपनी काम को तेज़ी से करके ख़त्म करेगी, क्योंकि उसके बाद फिर कोड ऑफ कंडक्ट में ज़्यादा देरी नहीं है। और जब 23 तारीख को हम गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद कॉलेजों में काम ठप होने वाला है, यूनिवर्सिटियों में काम ठप होने वाला है। किसी भी सरकार को ये हमें मजबूर करना ही नहीं चाहिए था कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँचती, खास करके जब वो 6th पे कमीशन पंजाब का लागू कर चुके हैं, पेंशनर को पेंशन दे चुके हैं, जिनको उनको रेगुलर कर चुके हैं, और पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी पे स्केल मिलने के बाद अकेले पंजाब में पे स्केल नहीं मिले। इसका हमें बहुत दुख है, और इसीलिए हम अपनी इस प्रोटेस्ट को जस्टिफाइड मानते हैं। अपनी हकी मंगां नूं लै के बड़े लंबे समय तो ये अध्यापक संघर्ष कर रहे हैं और हुण इन्हां अध्यापकों का यह कहना है कि वो अगे भी इस तरह रोस मुजाहरे करते रहेंगे और अपना संघर्ष होर भी तेज करेंगे। जगबानी टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट।